नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे मित्रों, अब रीजनिंग में जो है हमने आपको बोला था कि घड़ी का धीमा होना या फिर घड़ी का तेज हो जाना, इसको लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं उस मसले पे अपन को अभी बात करनी है। मित्रों, आपकी जो घड़ी है वो 3 अवस्थाओं में चल सकती है। कैसे? एक तो बिल्कुल सटीक यानी सही समय बताती जाए तो वो उसकी सामान्य अवस्था हो गई। एक आपकी घड़ी में जैसे सेल धीमा पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, या उसका इंजन खराब हो गया, कमज़ोर पड़ गया, तो आपकी घड़ी जो है वो बाकी घड़ियों से पिछड़ती जाएगी। एक तो कि आपकी घड़ी सही समय पे एग्जैक्ट चलती जाए, एक आपकी घड़ी धीमी पड़ जाए, और एक घड़ी में और कोई मिस्टेक हुई कि घड़ी आपकी बाकी घड़ियों से तेज़ भागने लग गई। तो प्यारे मित्रों, ये जो 3 प्रकार की अवस्था है, सामान्य अवस्था यानी घड़ी का सही सटीक चलना, ठीक समय पे चलते रहना, सही समय बताना, एक घड़ी का धीमा पड़ जाना, ठीक है, यानी लेट समय बताएगी, और एक आपकी घड़ी का तेज हो जाना यानी समय आगे बताएगी। इनको लेकर के अब जो सामान्य स्थिति है उसमें तो कोई चर्चा करनी नहीं है। अब अपन को बात करनी है घड़ी का धीमे पड़ना और घड़ी का तेज होना। मतलब एक चीज तुम समझो, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। अगर वो सही सटीक चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूं कहा जाए कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट धीमी होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट धीमी होती हैं, उसे प्रातः 6 बजे मिलाया गया। बताइए दोपहर 2 बजे घड़ी क्या समय। बड़ी बेसिक से बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप इसका जवाब दे सकते हो, लेकिन आप समझते जाओ इसको कैसे करना है। एक घड़ी है जो 1 घंटे में 1 मिनट धीमी पड़ती है। 1 घंटे में 1 मिनट धीमी होती है। मतलब सुनो, 1 घंटे में अगर कोई घड़ी 1 मिनट धीमी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सेल कमजोर हो सकता है, उसका इंजन कमजोर हो सकता है। 1 घंटे में वो 1 मिनट पिछड़ जाती है बाकियों से। मतलब एक बात बताओ, उसको कब मिलाया था? सुबह 6 बजे मिलाया। आपको बताना है कि दोपहर के जब 2 बजेंगे तो घड़ी क्या समय बताएगी। सुनो, अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। देखिए, 2 बजे तक कुल समय। मित्रों एक बात बताओ, उसको सुबह 6 बजे सही सेट कर चालू किया। सुबह 6 बजे तो बाकी जो सही घड़ी थी उसके साथ में उसको मिलाया और उसको रवाना किया, ठीक है। 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे वो घड़ी चली तो कुल समय आपका हो गया 8 घंटे, ठीक है। मतलब वो घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट धीमी पड़ती है, तो इसका मतलब 8 घंटे में वो घड़ी 8 मिनट धीमी पड़ी होगी बाकियों से। ये सुनो, वो घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट धीमी पड़ती है, तो 8 घंटे में 8 मिनट धीमी पड़ी होगी। 8 मिनट धीमी पड़ी होगी, 8 मिनट। दो बजे सही समय नहीं, 2 बजे घड़ी बताएगी। 2 बजे, जब ठीक 2 बजेंगे तब घड़ी क्या बताएगी? 2 बजे
घड़ी बताएगी, वो 8 मिनट पिछड़ी हुई होगी ना, 8 मिनट पीछे समय बताएगी। तो अभी 2 बजे हैं, घड़ी अभी 2 नहीं बजाएगी, वो 8 मिनट पीछे, यानी कि बताओ 1:52, यानी घड़ी बोलेगी अभी तो 1:52 ही हुए हैं, क्योंकि वो 8 मिनट धीमी है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो है घड़ी का धीमे चलने वाला कॉन्सेप्ट है। अब एक बात बताओ, इसी में आप बता दो मुझे, अगर वो घड़ी 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती तो सुबह 6 बजे उसको मिलाया था, दोपहर के जब 12 बजते तो कितना समय हो गया? आठ घंटे का समय हो गया टोटल। इन 8 घंटों के समय में घड़ी अगर 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती है तो 8 घंटों में 8 मिनट तेज हो जाएगी। ये सुनो, तो जब दोपहर के 2 बजेंगे तो घड़ी क्या बजाएगी? 2:08। क्लियर? ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लो। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी 1 घंटे में 30 सेकंड तेज हो जाती है, प्रातः 8 बजे उसे सही सेट कर चालू किया, बताइए शाम 4 बजे घड़ी क्या समय बताएगी? क्लियर? यानी कि वो जो घड़ी है वो 1 घंटे में 30 सेकंड तेज होती है, मतलब वो भाग रही है, आगे आगे तेज हो रही है। 1 घंटे में वो 30 सेकंड तेज होती है। सुबह 8 बजे आपने उसको बाकी घड़ियों के साथ में सेट करके चालू किया, तो बताओ कि शाम के जब 4 बजेंगे उस समय जो है घड़ी क्या समय बताएगी? बताओ मुझे। सॉल्यूशन करते हैं। कुल समय अवधि। मित्रों एक बात बताओ, वो घड़ी 1 घंटे में कितना तेज हो रही है? 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब है आधा मिनट। 1 घंटे में वो आधा मिनट तेज हो रही है। अब बताओ, आपने सुबह उसको 8 बजे सेट किया था, शाम के जब 4 बजेंगे ना तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। ये सुनो भाई, सुबह 8 बजे से लगा करके शाम के 4 बजे तक ये उसका सफर हो गया लगभग 8 घंटों का। आप ये जानते हैं, अच्छा ये घड़ी सही चलती तो क्या होता कि सुबह 8 बजे आपने उसको सेट किया तो शाम के जब 4 बजते ना तो घड़ी भी 4 बजे ही बताती। क्लियर? अगर वो सही गति से चलती तो। लेकिन प्यारे मित्रों, स्थिति इस प्रकार की है कि वो घड़ी जो है 1 घंटे में 30 सेकंड तेज हो रही है। तो अपन ने कहा कि जो ये टोटल 8 घंटों का सफर है ना, ये तो नेचुरल सफर है, ये तो सटीक समय है 8 घंटे का सफर। लेकिन इस घड़ी ने हर घंटे में खुद को 30 सेकंड तेज किया है, अतः इस समय अवधि में मैं कुल आगे। एक बात बताओ, ये घड़ी 1 घंटे में कितनी आगे हो रही है? आधा मिनट। भाई 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट है। ये घड़ी 1 घंटे में आधा मिनट आगे भाग रही है। अगर वो 8 घंटे के सफर में वो कितना आगे भागेगी? वो 4 मिनट तेज हो जाएगी। 4 मिनट तेज होने का मतलब है, देखो घड़ी बताएगी क्या समय बताएगी? शाम के 4 बजेंगे तो वो घड़ी तो 4 मिनट बाकियों से आगे होगी। हर 1 घंटे में आधा मिनट आगे हो रही है, तो 8 घंटों में 4 मिनट तेज हो जाएगी। तो वो घड़ी क्या बताएगी? समय बताओ, 4:04। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे साथियों, ये है आपके लिए नया सवाल। अब सुनो, अपन जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, भले ही रीजनिंग की बात करो या मैथ्स की बात करो, प्यारे मतलब उसका पढ़ने की आपने खासियत नोट की क्या? वो ये है कि यहाँ पे मर्जी मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा है। जो किसी भी टॉपिक की नेचुरल ग्रोथ होती है, अपन उस चीज़ को उसी प्रकार से ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैंने खटाक से ये लो साहब ये इस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अरे देखो, एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आप तो फिर टॉपिक शुरू करते हैं, कोई सा भी एग्जाम में आया हुआ सवाल ये लो सा, 2 मिनट बाद में एग्जाम में आया हुआ सवाल ये लो सा। तो प्यारे मित्रों, एग्जाम में आया हुआ सवाल की बात बाद की है,
पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझो। तो प्यारे मित्रों, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या खासियत है, उसमें टॉपिक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टॉपिक को बुना जा रहा है। तो ये बुनावट आपको समझनी है। उसके बाद में कोई सा भी एग्जाम दे लो ना, क्या फर्क पड़ता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी वो सवाल घुमा ले, कुछ भी कर ले। वरना एग्जाम में आए हुए सवाल केवल आपने टारगेट किए और कल को उसने कॉन्सेप्ट चेंज करके घुमा दिया, तो क्या करोगे। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद में एग्जाम में आए सवाल तो चुटकियों में आप जो है सारे सॉल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों सुनो, तो उसी क्रम में ये जो है अगला सवाल है, बिल्कुल क्रम से चल रहा है प्यारे मित्रों। यहाँ न तो मेरी मर्जी चल रही है न किसी और की, सारी चीज़ें जिस क्रम में आनी चाहिए उसी क्रम में आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से कोई भी सवाल या कोई भी कॉन्सेप्ट बीच में लेके आ जाऊँ, नहीं। एक पूरा मेरे पास सारा सिस्टम है, पूरा पैटर्न है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही उस पैटर्न से चलेगी, उस क्रम से चलेगी, ठीक है। और मैं चाहकर भी इसमें फेरबदल नहीं कर सकता, किसी को पैसे मतलब ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कोई टॉपिक चल रहा है तो मेरी मर्जी से ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ले लिया और वो बाद में ले लिया, नहीं। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, किसके बाद क्या आना है वो सारा पहले से तय है। सुनिए, एक घड़ी 1 घंटे में 20 सेकंड धीमी होती है। अच्छा, एक कोई घड़ी है आपके पास, वो 1 घंटे में 20 सेकंड धीमी पड़ जाती है। तो आपने क्या किया कि भाई घड़ी, उसका नेचर है कि घड़ी धीमी पड़ती है, तो आपने सुबह 7 बजे, एक घड़ी 1 घंटे में 20 मिनट धीमी पड़ती हैं, घड़ी को प्रातः 7 बजे 2 मिनट आगे सेट किया। आपने क्या किया कि इस घड़ी को 2 मिनट आगे सेट किया। आपको पता है कि ये घड़ी धीमी पड़ जाएगी, तो आपने बाकी घड़ियां जब 7 बजा रही थी तो आपने इसको 7:02 पे सेट किया। बताइए घड़ी किस समय सही समय बताएगी। मतलब एक बात बताओ, आपने घड़ी को कितना आगे रखा है, घड़ी को आपने 2 मिनट आगे रखा है, तो जैसे ही ये घड़ी 2 मिनट पिछड़ जाएगी तो सही समय पे आ जाएगी। ये सुनो भाई, 2 मिनट आपने उसको आगे रखा है, ठीक है, जैसे ही वो 2 मिनट पिछड़ जाएगी तो बाकी घड़ियों के समान आ जाएगी। देखो सॉल्यूशन करते हैं। कुल समय अवधि, मित्रों उसको सेट कब किया था, सुबह 7 बजे, ओके, ठीक है। अब किस समय वो सही समय बताएगी, बात तो ये है ना। तो कुल समय अवधि की तो यहां पे बात ही नहीं है, छोड़ो। देखो मैं आगे लिखता हूं, चलो इसको मिटा देते हैं। घड़ी जो है, देखिए घड़ी 1 मिनट में धीमी पड़ती है 20 सेकेंड, 1 मिनट में 20 सेकेंड धीमी पड़ती है, ठीक है। 20 सेकेंड को आप मिनट में बदलोगे तो आप बोलोगे 1/3 मिनट। ये सुनो भाई, 20 सेकेंड का मतलब है मिनट का तीसरा हिस्सा। तो 1 घंटे में क्या करेगी घड़ी कि मिनट का तीसरा हिस्सा वो जो है धीमी पड़ जाएगी। 1 घंटे में 20 सेकंड धीमी पड़ी, फिर 1 घंटा चला तो 20 सेकंड और धीमी पड़ी, यानी 40 सेकंड का समय हो गया। फिर 1 घंटा और चला तो 20 सेकंड और धीमी पड़ गई, यानी कि अब 1 मिनट वो पिछड़ गई। ये सुनो, तो 1 मिनट पिछड़ने में 3 घंटे लग रहे हैं। अब उसको 2 मिनट आपने आगे सेट किया है, उसको 2 मिनट पिछाड़ना है। तो 1 मिनट पिछड़ने में 3 घंटे हैं, तो 2 मिनट पिछड़ने में 3 और 3 6 घंटे लगेंगे। अपन इस बात को कैसे सेट करें, अपन बोलेंगे 1/3 मिनट पिछड़ने में लगा समय 1 घंटा। तो 1 मिनट पिछड़ना है, 1 मिनट पिछड़ने में लगा समय, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 घंटे हो जाएगा। ये सुनो, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, 3 घंटे। 1 मिनट पिछड़ने में 3 घंटे लगते हैं, और अपन को कितने मिनट का उसको पिछाड़ना है, आपने उसको 2 मिनट आगे रखा है। तो जैसे 2 मिनट पिछड़ जाएगी घड़ी सही समय पे आ जाएगी। आप लिखोगे 2 मिनट पिछड़ने में, 1 मिनट पिछड़ने में 3 घंटे लगते हैं, 2 मिनट पिछड़ने में 6 घंटे लगेंगे। फिर मतलब ये तो मैं आपको ये जो लिख करके इसलिए बता रहा हूँ सॉल्यूशन में, ताकि आपका जो है
एक मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना सिंपल सी बात है, ये घड़ी 1 घंटे में 20 सेकंड पिछड़ती है, फिर 1 घंटे में 20 सेकंड, फिर 1 घंटे में 20 सेकंड पिछड़ेगी, 3 घंटे में 1 मिनट पिछड़ गई। आपने उसको 2 मिनट का जो है 2 मिनट उसको आगे रखा है, वो 2 मिनट पिछड़ने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 1 मिनट पिछड़ने में 3 घंटे, 2 मिनट पिछड़ने में 3 और 3 6 घंटे का समय लगेगा। आपने सुबह 7 बजे उसको सेट किया था, 7:02 पर सेट किया था, 7 बजे, तो 7 बजे के बाद जैसे ही 6 घंटे बीतेंगे और घड़ी जो है उसका 2 मिनट का अगड़ापन है ना, वो जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 मिनट वहाँ से वो पिछड़ जाएगी, यानी कि सही समय पे आ जाएगी। तो 7 बजे में 6 घंटे जोड़ो, 7 से 8 9 10 11 12 1 बजे, क्लियर? तो सही समय बताएगी। सही समय बताएगी 7 बजे सुबह के है ना, उसमें 6 घंटे जोड़ दो 1 बजे, क्लियर? ठीक है, अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ो। एक घड़ी 1 घंटे में 40 सेकंड तेज हो जाती हैं और घड़ी को प्रातः 6 बजे 5:56 पर, क्या 5:56 पर सेट कर चालू किया। बताइए ठीक समय क्या होगा जब घड़ी सही समय बताएगी? ये बात है प्यारे मित्रों, एक घड़ी है वो क्या करती है कि 1 घंटे में 40 सेकंड पिछड़ जाती है। 1 घंटे में वो 40 सेकंड पिछड़ती हैं, 40 सेकंड तेज होती हैं। आपने सुबह 6 बजे उसको क्या किया कि 5:56 पर सेट किया। बज रहे थे सुबह के 6, आपने उसको 5:56 यानी कि उस घड़ी को आपने 4 मिनट पीछे रखा। क्यों पीछे रखा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये घड़ी वैसे ही तेज़ भागती है, तो अगर आप उसको पीछे भी रखोगे तो एक समय आएगा कि वो घड़ी बाकियों से आगे चली जाएगी। तो आपने घड़ी को जो है सुबह 6 बजे 5:56 पर सेट किया। ठीक समय क्या होगा जब घड़ी सही समय बताएगी, ये आपको पता करना है। देखो कैसे करेंगे, देखना। चालीस सेकेंड या 40 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करो तो बताओ, सेकेंड में 60 का भाग दे दो, 40 सेकेंड में 60 का भाग दिया तो आपका हो गया 2/3 मिनट। ये सुनो, यानी कि घड़ी 40 सेकेंड अर्थात 2/3 मिनट तेज होती हैं, 2/3 मिनट तेज होती हैं 1 घंटे में। यही बात है ना, ये घड़ी 40 सेकेंड में 40 सेकेंड यानी कि 2/3 मिनट तेज हो जाती हैं 1 घंटे में। एक बात बताओ, तो 1 मिनट कितने समय में तेज होगी? 1 मिनट तेज होगी 1 घंटा इंटू 2/3 को ट्रांसफर करो तो आपका 3/2 हो गया। 3/2 घंटे में। यह सुनो, 2/3 मिनट तेज होती है 1 घंटे में, तो 1 मिनट तेज होगी 1 घंटा इंटू 3/2 यानी कि 3/2 घंटे में। घड़ी का पिछड़ापन 4 मिनट का है, तो आप लिखोगे 4 मिनट तेज होगी। जैसे ही घड़ी 4 मिनट तेज होगी उसका पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। तो 1 मिनट तेज होती है 3/2 घंटे में, तो 4 मिनट तेज होगी, गुणा कर दो 4 से, क्लियर? तो जो है 2 से ये कट गया 2 बार, 2 तिया 6 घंटे में। यानी कि घड़ी 1 घंटे में 40 मिनट तेज होती है, तो करते 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 जब 6 घंटे होंगे ना, तब जाकर के घड़ी जो है कितनी तेज हो जाएगी? 4 मिनट तेज हो जाएगी। आप इसको ऐसे चेक करो, 1 मिनट में घड़ी तेज होती है 40 सेकेंड, ऐसे ऐसे 6 घंटे चलेगी तो 6 चौक 240 सेकेंड तेज हो जाएगी। और 240 सेकेंड का मतलब है
4 घंटे 4 मिनट, 4 मिनट, तो घड़ी जो है वो 4 मिनट तेज हो जाएगी। आपने क्या किया है कि सुबह 6 बजे उसको 4 मिनट पीछे रखा है, तो जो 4 मिनट आपने पीछे रखा है वो 4 मिनट कवर कर लेगी 6 घंटे के अंदर, और उसका पिछड़ापन हो जाएगा खत्म, और वो सही समय पे आएगी। अतः सही समय बताएगी। सुबह 6 बजे उसको 6 बजे की बात है, उसको 4 मिनट पीछे रखा था। अब वो 4 मिनट का पिछड़ापन खत्म करने में उसको 6 घंटे लगेंगे, यानी कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वो घड़ी बाकी घड़ियों के बराबर आ जाएगी। यस सुनो, दोपहर के 12 बजे वो घड़ी बाकी घड़ियों के बराबर आ जाएगी, यानी बाकी घड़ियां भी 12 बजा रही होंगी दोपहर में, और इस घड़ी में भी 12 बज रहे होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्रों, इस सवाल पे आप पूरा फोकस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना आप। सवाल ये है, पहले सवाल पढ़ो। रवि ने देखा उसकी घड़ी सुबह 7 बजे 7:03 समय बता रही है। गौर करो, रवि ने देखा कि सुबह के 7 बजे उसने अपनी घड़ी में देखा, उसकी घड़ी जो है 7:03 दिखा रही थी। क्लियर, 7:03 दिखा रही थी। इसका मतलब उसकी घड़ी ऑलरेडी जो है 3 मिनट आगे है। क्लियर। उसने 11 बजे देखा, 11 बजे देखा, घड़ी 11:05 समय बता रही थी। एक बात बताओ, चलो किसी कारणवश मान लो कि वो घड़ी जो है 3 मिनट आगे होगी। 7 बजे देखा कि वो 7:03 पर थी, मान लो किसी ने ऐसे कांटा भी घुमा दिया होगा तो वो आगे हो गई होगी। ठीक है, लेकिन अगर उस घड़ी की चाल सही होती, अगर वो घड़ी की सामान्य चाल होती, तो क्या होता कि 7 बजे 7:03 पर थी ना, यानी कि 3 मिनट आगे थी ना, तो बस वो हमेशा 3 मिनट ही आगे चलती। ये सुनो, जब उसने 11 बजे देखा तो घड़ी को 11:03 पर होना चाहिए था। क्लियर। लेकिन 7 बजे देखा गया, तब घड़ी आपकी बता रही है 7:03। लेकिन जब उसने 11 बजे देखा तो आपकी घड़ी बता रही है 11:05। अगर घड़ी सही चल रही है तो यहां पे 7:03, यानी घड़ी 3 मिनट आगे है। अगर यहां पर भी 3 मिनट आगे होती, यानी 11:03 पर होती, तो अपन कहते हैं कि घड़ी के चलने में तो कोई मिस्टेक नहीं है, बस किसी ने जो कांटा वाटा घुमा करके उसको 3 मिनट आगे कर दिया है, इतनी सी बात है। लेकिन यहां पे अब पता चल रहा है कि घड़ी यहां पे तो 3 मिनट आगे समय बता रही थी, और यहां पे 5 मिनट आगे समय बता रही है। इसका मतलब घड़ी की चाल में ही गड़बड़ है। बताओ मुझे, यहां से यहां तक की घड़ी की चाल में कितना अंतर आया है? घड़ी 2 मिनट आगे हो गई है। कितनी? 2 मिनट। 2 मिनट आगे होने में कितना समय लगा है? सुबह 7 बजे देखा और फिर 11 बजे देखा, तो 7 से 8, 9, 10 और 11, इन 4 घंटों में घड़ी ने 2 मिनट समय आगे कर दिया खुद का। सॉल्यूशन देखो, घड़ी यहां पे 3 मिनट आगे थी, अब यहां पे 5 मिनट आगे है, यानी घड़ी 2 मिनट और तेज हो गई। घड़ी 2 मिनट तेज हुई 4 घंटे में। कहां से आए 4 घंटे? भाई 7 बजे आपने देखा था और वापस आपने 11 बजे देखा, तो 4 घंटे में घड़ी जो है 2 मिनट तेज हुई। अतः 1 मिनट तेज हुई 4/2, यानी 2 घंटे में। अपन को इस घड़ी की गड़बड़ समझ में आ गई, यानी ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी 1 मिनट तेज हो जाती है 2 घंटे में। 7 बजे से 11 बजे का समय हो गया आपका 4 घंटे का। इस 4 घंटे में घड़ी ने खुद को 2 मिनट आगे कर दिया। 4 घंटे में घड़ी ने 2 मिनट आगे किया, तो 1 मिनट आगे होने में 2 घंटे लग गए। क्लियर?
अब आप देखिए, सुनो, अपन इसका हिसाब करते हैं। आप यहां से हिसाब कर लो, वहां से कर लो, 7 बजे से कर लो चलो, या फिर 11 बजे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे घड़ी का टाइम था 11:05, यस और नो, क्लियर। 11 बजे से लगा करके शाम को 5 बजे तक, 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे का टाइम हुआ। इस 11 बजे से काउंट कर रहे हैं अपन, 11 से लगा करके शाम के 5 बजे तक। ये बोला ना, बताइए शाम के 5 बजे घड़ी क्या समय बताएगी? तो अपन ने कहा साहब कि 11 बजे घड़ी 11:05 पर थी। 11 से 12, 1, 2, 3, 4 और 5 बजे तक। देखो ऐसे लिखते हैं, 11 बजे से 5 बजे तक सफर। बोलो साथियों कितना सफर हो गया? 11 से 5 बजे, 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे का सफर हो गया। मतलब एक बात बताओ, घड़ी 1 मिनट तेज होती है 2 घंटे में, तो इन 6 घंटों में घड़ी कितना तेज हुई होगी? 2 घंटे में 1 मिनट, फिर 2 घंटे में 1 मिनट, फिर 2 घंटे में 1 मिनट, यानी घड़ी 3 मिनट तेज हो गई होगी। अतः 6 घंटे में घड़ी तेज हुई 3 मिनट, यस और नो। तो प्यारे मित्रों, अब यहां पे जो घड़ी 11:05 बजा रही थी ना, अब 5 मिनट आगे थी, लेकिन 11 बजे से 5 बजे के सफर में उसने खुद को 3 मिनट और तेज कर दिया। तो यहां पे 5 मिनट तो आगे थी, अब 3 मिनट वो और ज्यादा समय बताएगी, यानी कि 5 बजे समय बताएगी, 5 बजे घड़ी बताएगी। 5 बजे घड़ी बताएगी कि साहब 5:08 हो रहे हैं, यस हो नो। चलिए 5:08, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों सुनो, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अपन वापस मैं आपको समझाता हूँ। 7 बजे देखा, घड़ी 7:03 पर है, ओके, 3 मिनट आगे है। मान लो किसी मिस्टेक के कारण आगे होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर घड़ी की चाल सही है तो ये घड़ी हमेशा ही बस 3 मिनट आगे रहेगी। लेकिन जब उसने 11 बजे देखा, 11 बजे देखा तो घड़ी 5 मिनट आगे है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब तो घड़ी में ही गड़बड़ है। क्या कि जो इस 4 घंटे के सफर में घड़ी ने 2 मिनट खुद को तेज कर दिया। तो घड़ी 2 मिनट तेज होती है 4 घंटे में। अब एक बात बताओ, शाम को 5 बजे घड़ी क्या समय बताएगी? तो आप कहीं से भी काउंट कर लो। अपने कहा साहब 11 बजे से लगा करके 5 बजे तक का सफर हो गया आपके 6 घंटे का। तो हमको ये पता चला था कि 7 बजे से 11 बजे तक घड़ी आई थी, यानी कि 4 घंटे घड़ी चली, क्या उसने 2 मिनट खुद को तेज कर लिया। तो 11 बजे से 5 बजे तक का सफर हो गया आपका 6 घंटे का। तो 6 घंटे में घड़ी ने खुद को 3 मिनट तेज कर दिया होगा। तो प्यारे मित्रों 11 बजे घड़ी 11:05 पर तो ऑलरेडी थी, और खुद को और 3 मिनट तेज किया होगा, तो वो घड़ी कहाँ आ गई होगी? 5:08 पर, यस हो नो। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब साथियों इसमें जो है ये बेसिक बातें तो हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ एडवांस जो क्वेश्चन है वो और बचे हैं। अपन एक सवाल और कर लेते हैं, ये एक सवाल अपन और कर लेते हैं। देखो सुनो, रवि ने अपनी घड़ी सुबह 7 बजे सही सेट कर चालू की। रवि ने अपनी घड़ी को प्रातः 7 बजे सही सेट कर चालू किया। रवि के पास एक घड़ी है, उसने सुबह 7 बजे बाकी घड़ियों के साथ में घड़ी को मिला करके चालू किया। 10 बजे उसने देखा घड़ी 10:01 समय बता रही है। भाई अगर घड़ी सही चलती है, सब कुछ सही है, तो वो घड़ी जो है सटीक चलनी चाहिए। लेकिन 10 बजे देखा कि घड़ी 10:01 समय बता रही है। बताइए शाम 7 बजे जो है घड़ी क्या समय बताएगी? प्यारे मित्रों छुट्टियों में कर लो, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा भाई? 7 बजे से 10 बजे तक, यानी 3 घंटे का सफ़र है। इस 3 घंटे के सफ़र में घड़ी ने 1 मिनट खुद को आगे कर दिया, तो अपन बोलेंगे 3 घंटे में घड़ी तेज हुई 1 मिनट। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, इन 3 घंटों में घड़ी 1 मिनट तेज हो गई। 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 घंटे में तेज होगी। भाई 3 घंटे में 1 मिनट तेज होती है, तो 12 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाएगी। यस और नो, क्लियर? आप एक एक नेम से भी कर सकते हो। 1 घंटे में 1/3, 12 घंटे में 1/3 इंटू 12 यानी 4 मिनट।
तो प्यारे मित्रों वो घड़ी जो है 4 मिनट तेज हो जाएगी 12 घंटों के सफर में। तो शाम 7 बजे, शाम 7 बजे घड़ी बताएगी, क्या समय बताएगी? वो 4 मिनट खुद को तेज कर दी होगी, इसका मतलब 7 बज रहे होंगे तो उसने बताया होगा 7:04। यह सुनो, 7:04 घड़ी समय बताएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से अब इसमें जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप रेगुलर जो है पढ़ाई करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जुनून के साथ में हताशा निराशा आपको घेर न पाए। ठीक है, आप हमेशा जो इतने उल्लासित रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।